Good morning, everybody. My name is Rakesh Kumar. I'm your CPA trainer for Financial Accounting Reporting, Paper 4 for FA. And today we discuss about US Certified Public Accountant like CPA. So, shall we start here? Okay. Then we're going to start today session lecture 1 here CPA. So, this one, So first of all, we need to see about the exam structure, right? The CPA exam consists four section audit. First one is audit and business environment BEC, financial accounting reporting and regulation and taxes, which are combination of USA tax and law. Each section is delivered in five similar sections called taskless feature different item type, like a multiple choice question, task based simulation, written communication. These items are used to test your knowledge and skill. Each During each exam section, you will be offered 15-minute break at the end of third testlet, about midway through the section. At that time, you can pause the exam timer or continue testing. If you take the break, the timer will be automatically restart when the break ends. In addition to 15-minute break, you may also take optional break. After all, other rest tested by cannot be paused examiner time. The timer will be continued to आपकी अपनी मर्जी है. एक तो मिलती है उनकी वजह से जो ब्रेक मिलती है उसमें आपके पास ऑप्शन है कि आप टाइमर को क्या कर सकते हैं, पॉज कर सकते हो, तो वो आगे क्लॉक नहीं चलेगा, जिससे कि आपका टाइम सेव हो जाएगा. बट एक अगर आप सिमिलर एडिशनल ब्रेक लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको वो 15 मिनट बियर खुद से करने पड़ेंगे, राइट? तो एग्जाम टाइम में ये काउंट नहीं होगा. ड्यूरिंग ऑल ब्रेक यू मस्ट लीव द टेस्टिंग रूम एंड फॉलो प्रोमेट्रिक सिक्योरिटी रूल. जब भी आप एग्जाम सेंटर पे जाएंगे तो आपको प्रोमेट्रिक सेंटर के सारे सिक्योरिटी रूल को फॉलो करना पड़ेगा. ओके. एग्जाम आइटम क्या है? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आर प्रेजेंट इन फर्स्ट टू टेस्टलेट ऑफ ईच एग्जाम. पहले दो टेस्टलेट में क्या होंगे, सिर्फ एमसीक्यू पेपर होंगे. देन टास्क बेस्ड सिमुलेशन. आपको एक डिफरेंट टास्क दे दिया, उसको सिमुलेशन करेगा. देन टास्क बेस्ड सिमुलेशन एंड कंडेंस केस स्टडी. जो सिनेरियो बेस्ड के होगा उससे आपकी नॉलेज एंड स्किल को रियल लाइफ के सिनेरियो से वर्क सिचुएशन के हिसाब से सिनेरियो दिया जाएगा. उससे आपकी एबिलिटी टू परफॉर्मेंस चेक की जाएगी. आपकी नॉलेज कि आप अपनी नॉलेज को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं वो चेक किया जाएगा. So intent to assess knowledge and skill data appropriate for the entry-level accountant. They are 3 TBS testlets in audit, FA and REC section and 2 TBS testlets in BEC. Okay. तो आपको क्लियर मेंशन दिया कि कितने क्वेश्चन में कितने हैं. Written communication task appear only in BEC section of CPA exam. For each of three communication tasks, you must read a scenario and then write a suitable document relating to the scenario. The instruction state what form the document should be take, such as a memo or letter. BEC में क्या है कि आपको कोई सपोज मीमो लेटर लिखना है तो वो सिर्फ BEC में रिटन कम्युनिकेशन आए, राइट? So the correct information writing that is clear, complete and professionalism के तरीके से ही लिखा होना चाहिए, तभी मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज नहीं मिलेंगे. देन our paper is a FA. FA के लिए सेक्शन वाइज वेटेज क्या है? फ्रेमवर्क एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिपोर्टिंग, जो क्या रहेगा 20 से 35% इसमें से क्वेश्चन आएगा. फाइनेंशियल सेलेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकाउंट, आपको SOFP,
right? SOCI and cash flow और अदर बैलेंस शीट डिस्क्लोजर के बारे में जो भी पूछा जाएगा उसमें आपको 30 से 40% सिलेक्ट ट्रांजेक्शन, कोई IFRS है या IAS पे कुछ ट्रांजेक्शन दी है उसको आपने एप्लीकेबल करना है, वो 20 से 30%, स्टेट एंड लीगल गवर्नमेंट के हिसाब से 5 to 50%। तो ये आपकी एग्जाम का वेटेज रहेगा। और सेक्शन वाइज आपको ऑडिट में कितने 14 आ रहा है, मल्टीप्लाई चॉइस क्वेश्चन इतने हैं, टास्क बेस आपको गिवन है। रिटन कम्युनिकेशन सिर्फ किसमें है, BEC में, जो कि आपको मीमो और लेटर वगैरह प्रेजेंट करने, राइट। बाकी एग्जाम पैटर्न सेम है। देन चैप्टर फर्स्ट, द टू की एस्पेक्ट ऑफ, हमने करना है चैप्टर फर्स्ट का स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी कौन कौन सी होती है, CPA में कौन कौन से रेगुलेशन है जो स्टैंडर्ड बनाती है। द टू की स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी आर इंटरनेशनल, एक को तो कौन सी होती है FASB और दूसरी कौन सी होती है IASB इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, एक होती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, राइट। The FASB established the general accepted accounting principle in United States। जो FASB है वो किसके लिए पर्टिकुलरली काम करती है, US गैप के लिए, जो US गैप प्रोवाइड करती है। While the IASB established International Financial Reporting Standard IFRS outside the US। तो अल्टीमेटली क्या है कि दो तरह के स्टैंडर्ड हैं, दो तरह की बॉडीज हैं, जो एक तो है IASB, राइट, और दूसरी क्या है FAS। अब FASB ने क्या दिया, हमें दिया US गैप which are applicable to US only, right। बट इसके साथ ही IASB ने क्या दिया, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने क्या प्रोवाइड किया, IFRS, जो ये क्या है ऑल ओवर द वर्ल्ड एप्लीकेबल। The FASB established the general accepted accounting principle in United States। तो कौन कौन से कहाँ पे एप्लीकेबल है वो बताया हुआ है हमने, ओके। देन FASB स्टैंडर्ड सेटिंग कौन से हैं, मेन ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व, कौन कौन सी मेन ऑर्गेनाइजेशन, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन, FAFA फाइनेंशियल अकाउंटिंग फाउंडेशन, FASB फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बॉडी, FASC फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एडवाइजरी काउंसिल। तो ये चार बॉडी है जो क्या है सपोर्ट करती हैं FASB को। ये चार बॉडी है, कौन कौन सी है, सेक, फर्स्ट वन इज सेक, then FAFB, FASB and FASC। The standard setting body in United States, the Security Exchange and Commission Board has legally authority to establish US general accepted accounting principles. However, in most instances, the SEC has allowed the accounting profession to establish the gap and self-regulate. The SEC and three different bodies of accounting profession have determined gap since 1934। कि ये 1934 से क्या कर रहे हैं, गैप को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रोवाइड करवा रहे, राइट। कमेटी ऑन अकाउंटिंग प्रोसीजर, कौन कौन सी कमेटी ऑन अकाउंट, द कमेटी ऑन अकाउंटिंग प्रोसीजर कैप वाज द फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन दैट हैड द टास्क ऑफ सेटिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन यूनाइटेड स्टेट्स। It was a committee run by American Institute of Accountants, now known as AICPA। So this one is short form AICPA, जो आपका पेपर करवाती है CPA। CPA is a producer of accounting principle board, CAP is a producer of accounting principle, itself a producer to financial accounting standard board,
Its formation and activity were early effort to rationalize and legitimate the reporting of business performance. Then further एक body है accounting principle board. Accounting principle body was authoritative body of American Institute of Certified Public Accountant from 1959 से 1973. क्या है कि अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट ने आगे बॉडी बनाई है, ऑथोरिटी बॉडी बनाई है, जो कौन सी है, अकाउंटिंग पीबी, अकाउंटिंग प्रिंसिपल बोर्ड. It was replaced in 1973 by Financial ASB. Financial Accounting Standard Board. So this goes to FASB, Financial Accounting Standard Board. The Accounting Principle Board (APB) was predecessor to Financial Accounting Standard Board, which established general accounting principle (GAAP). All US public corporates are required to follow the GAAP standard in order to make a financial reporting consistent and transparent. कि सब यूएस कॉर्पोरेशन को क्या है, यूएस गैप को स्टैंडर्ड को प्रॉपर मेंटेन करना पड़ेगा अगर उन्हें अपनी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उनमें क्या चाहिए, कंसिस्टेंट चाहिए एंड ट्रांसपेरेंसी चाहिए. द एपीवी वाज इंस्टीट्यूट फ्रॉम 1959 टू 73. तो इनका पीरियड है, आगे वो फास्ट में कन्वर्ट हो. द पर्पस ऑफ एपीवी वाज टू इशू गाइडलाइंस एंड रूल ऑन अकाउंटिंग प्रिंसिपल. एपीवी का मेन रूल क्या था कि उन्हें टाइम टू टाइम क्या प्रोवाइड करना, गाइडेंस प्रोवाइड करना एंड रूल एंड रेगुलेशन को इम्प्लीमेंट करवाना. Rules and accounting principles. Some of the opinions released by the APB still stand as part of the general accepted accounting principle, but most have been either amended or entirely suppressed by FASB statement. कि जो उनका पुराना डाटा है वो क्या है, ज़्यादा तो टेक ओवर कर लिया और सीमेंट कर दिया गया, बट कुछ स्टिल पार्ट पेंडिंग है. देन फर्दर जो न्यू बोर्ड बना इसका AICPA के अंदर, जो अब लेटेस्ट बोर्ड है फ्रॉम 1973. तो अब ये in 1973 an independent full-time organization called the Financial Accounting Standard Board was established, and it was determined GAAP. Since then through 2009, the FASB issued following statement of Financial Accounting Standard Board. Fast Interpretation (FIN), Fast Technical Bulletin, Emerging Issue Task Force Statement, Fast Staff Position, Fast Implement Guidance Statement of Financial Accounting Concept. तो ये सारी फास्ट क्या करती है, ये सारी चीजें इशू करती है. The FAST has 7 members who serve for 5-year term and may be reappointed for 1 additional 5 year. So total क्या है, मैक्सिमम क्या है 10 year और मिनिमम क्या है 5 year की रिक्रूटमेंट निकल. The board member must serve connection with the firm or institution before joining the board. तो उन्हें पहले क्या है, बोर्ड मेंबर को पहले इन्फॉर्म करना पड़ता है इंस्टीट्यूट बिफोर ज्वाइनिंग द बोर्ड. ओके. Fast Accounting Standard Codification. The vast number of standards issued by a committee on accounting procedure, the Accounting Principle Board, and the Financial Accounting Standard Board, as well as additional guidance provided by SEC and AICPA, made it difficult for users to assess the full body of US GAAP effectively. July 1, 2009, the Fast Accounting Standard Codification became a single source of authoritative non-government US GAAP accounting and financial accounting practice not be include कि आप कोडिंग के बगैर, कोडिफिकेशन के बगैर यूएस गैप को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते फ्रॉम 2009 से. द फाइनेंशियल अकाउंटिंग फाउंडेशन FAF क्रिएट द प्राइवेट कंपनी काउंसिल. FAF ने आगे फर्दर क्या बनाया, PCC. सो क्या है, टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड setting for privately held company in US GAAP.
क्या है, इन्होंने FAF ने क्या किया, PCC बनाया प्राइवेट कंपनी काउंसिल पे कि इम्प्रूव करने के लिए स्टैंडर्ड को प्राइवेटली हेल्ड कंपनी इन यूएस के. इट प्रोवाइड alternative for private company held in US where appropriate to make private company financial statement more relevant, less complex and cost beneficial. Accounting alternative for private company are incorporated into relevant section of accounting standard. So this one is ASC. Ongoing standard setting process, the FAST update the accounting standard, codification for new US GAAP issued by the FAST and for amendment to set content with the accounting standard and update. Proposed FAST amendment to ASC are issued by the public comment in the form of exposure and draft. जब ये सारी हो जाती है, सारी मतलब सब कुछ कंफर्म हो जाता है, तो क्या करते हैं वो, मेजोरिटी वोट ऑफ बोर्ड मेंबर इज रिक्वायर्ड टू अप्रूव एंड एक्सपोज ड्राफ्ट ऑफ इशू. तो उससे क्या होता है, वो अमेंड कर देते हैं स्टैंडर्ड को या फिर उसे न्यू क्रिएट कर देते हैं. IASB इशू इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड एंड रिलेटेड डॉक्यूमेंट इंक्लूड कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क एंड एक्सपोजर ड्राफ्ट. So today's session over here. Thanks for listening.